क्रीमिया में रूस ने नाकाम किया हमला। यूक्रेन की एंटी-शिप मिसाइल हवा में नाकाम। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई मिसाइल। यूक्रेन ने किया ब्लैक सी फ्लीट पर हमला। तो ये देखिए किस तरह से ब्लैक सी फ्लीट पर ये अटैक हुए हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को, इन मिसाइल्स को मार गिराया, ये दावा किया गया है। यूक्रेन की एंटी-शिप मिसाइल हवा में नाकाम की गई। और रूस पर यूक्रेनी फोर्स के जबरदस्त काउंटर अटैक जारी हैं। 120 घंटे से लगातार यूक्रेन रूसी मोर्चे और शहरों पर हमले कर रहा है। बीती रात यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समेत 300 से ज्यादा सैन्य उपकरण तबाह कर दिए। यूक्रेन के निशाने पर रूस का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेना के लिए जरूरी है, जैसे ऑयल डिपो, पावर सप्लाई स्टेशन को यूक्रेन निशाना बना रहा है। यूक्रेन सुरक्षा विभाग की 3 एजेंसियों ने मिलकर इन हमलों की रणनीति तैयार की है और 3 खास हथियारों से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। देखिए कैसे यूक्रेन ने 120 घंटे में तबाही मचाई और पुतिन का प्रतिशोध कितना भयंकर हो सकता है। 120 घंटे से रूस पर यूक्रेन की बारूदी वर्षा नहीं रुकी। बीती रात ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूसी सीमा तक यूक्रेन ने विध्वंसक हमले किए। यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन फोर्सेस रूसी सेना के लिए मुसीबत बन गई। यूक्रेन चुन चुनकर उन इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है जहां रूस ने डिफेंस सिस्टम ज्यादा बड़े स्तर पर तैनात नहीं किए। तीन तरह के हथियारों ने रूसी चौकियों और शहरों में तबाही मचा दी। यूक्रेन ने रूस पर सबसे ज्यादा हमले कामिकाजी ड्रोन से किए और इनमें रूस को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन ड्रोन फोर्सेस ने घात लगाकर रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके अलावा एक रडार कंट्रोल सिस्टम तहस नहस कर दिया गया। रूस के शहर स्मोलेंस्क में 3 पावर स्टेशन पर ड्रोन हमला किया। स्मोलेंस्क में ड्रोन हमले से एक ऑयल डिपो में आग लग गई। स्मोलेंस्क गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने रात में 2 बजे के करीब ड्रोन हमला किया। इस हमले में स्मोलेंस्क में ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने बेल्गोरोद रीजन में तैनात रूस का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि 120 घंटे में रूस के 4180 सैनिक और 31 टैंक खत्म कर दिए गए। यूक्रेन ने रूस के मॉस्को, कुर्स्क और रायजान क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा हमले किए। रूसी सेना का दावा है कि बीती रात यूक्रेन के 50 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम किए गए। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े हथियार गोदाम और सैन्य चौकियों पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल की जा रही है। रूस के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए S-200 डिफेंस सिस्टम मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के पास विदेशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और अब सोवियत दौर के S-200 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
और S-200A एक सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक और डिफेंस सिस्टम है। यह हमला करने आए मिसाइल और एयरक्राफ्ट को ट्रेस कर उसे टारगेट करता है। अगर जरूरत पड़े तो इसकी मिसाइलों से दुश्मन के ठिकाने पर गाइडेड हमला भी किया जा सकता है। रूसी सेना में इसको कोड नेम अंगारा के नाम से पुकारा जाता है। यह रूस में बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस के विघटन से पहले ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले थे। रूसी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस ने 1967 में S-200 को डिजाइन और विकसित किया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 160 किलोमीटर है, यानी कि 160 किलोमीटर दूर मिसाइल या फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है। ये इसकी खासियत यह है कि यह डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला भी कर सकता है। यूक्रेन का S-200 एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्शन में है, लेकिन इसके साथ साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने बीती रात लुहांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इसका टारगेट लुहांस्क में रूसी सेना का मुख्यालय था। यूक्रेन के इस हमले में 20 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। मरने वालों में रूसी सेना का एक कर्नल भी शामिल है। रूस पर 120 घंटे से जारी बारूदी वर्षा की रणनीति यूक्रेनी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 एजेंसियों ने तैयार की। इनमें पहली एजेंसी है यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी HUR। ये एजेंसी ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी ठिकानों की इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है। दूसरी एजेंसी है सिक्योरिटी सर्विस की SBU। ये एजेंसी हमले करने के लिए हथियारों की डिटेल तैयार कर रही है। तीसरी एजेंसी है स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO। इस टीम को रूसी चौकियों और शहरों पर हमले करने की जिम्मेदारी दी गई है। सटीक जानकारी और आपसी सहयोग की वजह से यूक्रेनी सेना के सुनियोजित हमले बहुत कामयाब हो रहे हैं। बीते 120 घंटे रूस के लिए बहुत विनाशक साबित हुए। दरअसल बीते 5 दिनों में यूक्रेन ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूसी डिफेंस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलकर राख हो गया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तातरस्तान इलाके में ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हो गई। 18 अप्रैल की रात रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया, वो भी यूक्रेनी एजेंटों के जरिए। इस फैक्ट्री में एवनगार्ड मिसाइलें और S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें बनाई जाती थी। 19 अप्रैल क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर इस हमले को अंजाम दिया गया। 20 अप्रैल को यूक्रेन ने रूस के 300 हथियार तबाह कर दिए। इसके साथ ही 3 एनर्जी स्टेशन ध्वस्त कर दिए गए। यूक्रेन के ये विनाशक हमले इस बात का संकेत है कि यूक्रेन का ऑपरेशन अभी और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, और साथ ही ये खतरा भी है कि रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल पलटवार शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।